प्रणाम। जो सवाल मैंने आज अपने टाइटल में दिया है कि क्या अगर उद्धव रिटायर्ड होते हैं, टायर्ड तो है ही, थके हुए तो है ही, मगर रिटायर्ड भी होते हैं टायर्ड के बाद, तो आदित्य उबाठा की कमांड संभल पाएगा? उबाठा को ऊर्जा और ये देना बात की बात है, जिंदा रखेगा क्या? आज तो जिंदगी और मौत का सवाल है उबाठा के लिए। आगे आने वाले स्थानिक स्वराज्य संस्था में अगर इनके सब जगह हवा साफ हो गई, सुपड़ा साफ हो गया इनका, तो उबाठा नाम के लिए भी बचना मुश्किल होने वाला है। अगर बंबई में उबाठा की सीटें 15 से ज्यादा नहीं आई तो उबाठा मुंबई से भी खत्म। महापालिका में बोल रहा हूं मैं, खत्म। थाना में उबाठा की 10 से ज्यादा नहीं आएगी, खत्म। महाराष्ट्र में पूना में, नासिक में, जहां तुम्हारा संभाजीनगर, जहां जहां आज उबाठा के कुछ न कुछ तो नगर सेवक दिखाई देते हैं, वो अगर 20 के नीचे सब जगह चले गए तो उबाठा खत्म ही है। तो सवाल ये उठता है कि उद्धव ने, बाला साहब ने स्थापना की, उद्धव ने उसकी वाट लगा दी, उद्ध्वस्त कर ली, तो क्या उसका फिर से पुनरागमन, पुनर्जन्म आदित्य कर सकता है? ये सवाल मैंने मेरे मित्र से एक बार पूछा। मैं बोला कि संजय बता रहे मुझे सही सही कि क्या उद्धव अगर निवृत्त होता है, वह किया जाता है उसको, लोग बोलते हैं सगळे, अरे तुमच्यामुळे सब वाट लग रही है, चलो निकलो, घर बैठो, फेसबुक लाइव करते रहो जिंदगी भर, दूसरा काम ही मत करो, तुम वही रहो, और फील्ड में आदित्य आएगा। आदित्य उद्धव की जगह लेके बाला साहब की जो शिवसेना है उसको फिर से जीवित कर सकता है? तो बोला, अनिल, ये सवाल का जवाब मैं अगर तेरे को देता हूं तो मुझे मालूम है तू पक्का वीडियो बनाएगा इसके ऊपर। अगर मैंने तुमको ये बोला कि हाँ कर सकता है आदित्य, तो तुम उसका निष्कर्ष ऐसा निकालोगे कि भाई उद्धव की बारी खत्म हुई है, वो आउट हो चला है, उसका सब एक साथ हुआ है। हाँ, पीडब्ल्यू क्या कह रहे, एलबीडब्ल्यू ना, एलबीडब्ल्यू भी हुआ है, कैच भी गया है, त्रिफला भी हुआ है, ऐसा सब तीनों चारों तरह से तो आउट हुआ है, ये मैं कबूल कर रहा हूं, ऐसा हो जाएगा। और ये तुम्हारा आदित्य आएगा ऐसा बोलने से, और दूसरा उद्धव से आदित्य भारी है ऐसा मैंने सोचा है, ऐसा भी तुम बताओगे सबको, तो तुमको जो बोलना है बोल। मैं बोला, नहीं यार संजय, मेरे को लगता है कि उबाठा की आशा अभी इसके ऊपर है ही नहीं, उद्धव के ऊपर। उद्धव कुछ करेगा, उद्धव की वजह से कुछ होगा, उद्धव के नेतृत्व में पार्टी को बचने लायक, जैसे अभी उनका इतना हाल खराब हुआ है कि उनका विरोधी पक्ष नेता भी नहीं बन रहा है विधानसभा में, वैसी हालत, उससे बुरी हालत होगी। 10 तक असेंबली में आए, यहाँ क्या आएंगे बूम मारेगा, तो आदित्य बचाएगा पार्टी का, ऐसा मुझे लगता है। तो बोला, तुमको जो बोलना है बोल, मेरे को कोट मत कर। मगर मेरे को साफ दिखाई दिया कि आज के उबाठा नेताओं की उम्मीदें, मिलता हूँ ना यार उनसे, वो भी दोस्त है ना अपने, उसमें भी है बच्चे कुछ जो है, उसमें भी दोस्त हैं हमारे, होंगे ही ना, खाली संजय दोस्त है ऐसे नहीं, और भी है, उनसे भी बात होती रहती है ना। खाली उनका कंडीशन ये रहता है कि हमको कोट मत करो, उद्धव के बारे में आप ऐसा ऐसा कुछ बोलते हैं कि हमने तुमसे बात की है, ये किया है, ऐसा अगर आया तो वो हमारी फुले फुले कर देगा, फुले फुले मार देगा, क्योंकि उतनी ताकत है संगठन में, वो हमको सलावा कर सकता है। तो हमारा नाम लो, उनका फीडबैक तो मिलता रहता है। ऐसा बोले जाए तो संजय मैं बार बार कोट करता हूँ क्योंकि संजय लोगों के सामने है। मतलब मैं अभी मेरा मोबाइल खोल के दिखा सकता हूँ कि मिलिंद नार्वेकर के मेरे मैसेज होते रहते हैं। कल ही उसने मेरे को, उसका वो ब्रेबॉन स्टेडियम में कुछ प्रोग्राम हुआ करे, हाँ कुछ ब्रेबॉन स्टेडियम में प्रोग्राम हुआ क्रिकेट का, उसके मेरे ख्याल से 16 फोटो भेजे है।
किसने? मिलिंद नार्वेकर ने। वो कुछ भी शाइनिंग मारता है, किधर कुछ करता है, अचीवमेंट लगती है उसको, तो किसको भेजेगा ना। अरे आजकल महाराष्ट्र में अकाल इस बात का भी पड़ गया है कि समझने वाले, जानने वाले, उसकी कीमत समझने वाले, उसका मूल्य समझने वाले, दाद देने वाले लोग बहुत कम है, सब जलने वाले बहुत हैं। मिलिंद नार्वेकर को मालूम है कि अनिल थत्ते इतना ऊपर है, वो जलने की बात ही नहीं है अपने ऊपर, और उसका आशीर्वाद मिलना, उसका प्रोत्साहन मिलना, उसने अप्रिशिएट करना बड़ी बात रखता है। नहीं तो वो भेजता नहीं था ना। हाँ, इतने फोटो, कुछ भी इवेंट होता है उसका, कुछ भी होता है, अरे वो तिरुपति जाता है हर बार मीटिंग के लिए, तो भी मेरे पास मैसेज रहता है कि गोइंग टू तिरुपति फॉर दर्शना वगैरह वगैरह, और वहाँ भी कुछ डेवलपमेंट होती है, ये होती है, तो उसके मैसेज आते हैं। अच्छा लगता है मुझे, अच्छा लगता है। और मिलिंद बिंदास आदमी है, भले उसको हम बोलते हैं कि वो वाल्मीकि कराड़ है इसका, किसका? उद्धव का, मगर उसने मर्डर नहीं किया है, वो आर्थिक व्यवहार संभालता है, उस हिसाब से बोला हूँ मैं ही बोला हूँ, दूसरा कौन बोला है? अरे वो कितना खुले दिल से बोलता है, क्या बोलूँ आपको। मिलिंद भी संजय जैसा एक चकल्लस दोस्त है मेरा, बड़ा प्यारा दोस्त है मेरे लिए, मज़ा आता है उससे। एक बार ऐसा हुआ कि ये दानवे है ना तुम्हारा विरोधी पक्ष नेता, तो मैं उसके घर गया था मिलिंद के, तो मिलिंद के घर से जैसे ही बाहर निकला तो ये तुम्हारा विरोधी पक्ष नेता विधान परिषद का जो दानवे है अंबादास दानवे, वो लिफ्ट से बाहर आया। और संयोगवश ऐसा हुआ था कि 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो में वो अंबादास दानवे की किधर तो बजाई थी, और वो मेरे ख्याल से विरोधी पक्ष नेता तभी तभी हुआ था, ऐसा लगता है मुझे। तो बाहर आती है, अरे फॉर्मेलिटी रहती है ना, तो नमस्कार करते हैं हम लोग, भाई ठीक है ना, अंबादास दानवे विरोधी पक्ष नेता होके आया, लिफ्ट से सामने आया है, तो मुंह क्यों फेरेंगे। मैंने नमस्कार किया उसको, तो मेरी ओर देखा और बोला, काय साहेब काय वाटेल ते लिहिता तुम्ही, तुम्ही काय परवा माझ्याबद्दल बोलले, काय लिहिलं, नाही बरोबर नाही, ऐसा कह गया अंदर। अभी ऐसा हो गया कि मिलिंद नार्वेकर मुझे छोड़ने के लिए लिफ्ट तक आया था, उसने अंबादास दानवे को बोला साहब को छोड़ के मैं आता हूँ, मतलब उसने उसको मैसेज भी दे दिया अंबादास दानवे को कि भाई साहब खड़े हैं तो उनको छेड़े बगैर मैं नहीं आ सकता तेरे साथ अंदर, जाओ तुम बैठो मैं आता हूँ। क्यों? मिलिंद नार्वेकर किसी की परवाही नहीं करता है ना, वो ऐसे फाटे में मारता है सबको, उद्धव और संजय छोड़ के सबको फाटे में मारता है। हाँ, उसका एक और प्यारा आदमी है मालूम है आपको, धक्का बैठेगा उसका नाम लूंगा तो, भाई एकनाथ शिंदे। वो उद्धव के राइट और लेफ्ट में है संजय राउत और मिलिंद नार्वेकर, दोनों का एकनाथ जी से बहुत प्यार है। एकनाथ जी ने जब ये बगावत की तो उसको मदद करने वाले में भाजपा से फडणवीस वगैरह थी, वो छोड़ो, शिवसेना से मदद करने वाले कौन थे? 2 मेन, एक हमारा संजय था और दूसरा मिलिंद नार्वेकर था यार। साक्षी तो मैं ही हूँगा ना, हाँ, क्योंकि यहाँ भी मैं हूँ वहाँ भी मैं हूँ, तो उनके आपस में क्या चल रही है। कभी कभी तो ऐसा है कि मैं दोनों के बीच में होने के कारण आदान प्रदान जो चलता था मैसेजेस का, वो भी मेरे थ्रू होता था, इसमें छुपाने लायक क्या चीज़ है। हो गई ये बात। तो है मिलिंद नार्वेकर का एकनाथ जी के ऊपर खास प्यार है, एकनाथ जी ने उसके लिए बहुत कुछ किया। अरे क्या बोलूँ आपको, इसकी सरकार उद्धव की जाने के बाद उद्धव ने जितने काम नहीं किए, इसके मिलिंद नार्वेकर के, संजय के काम नहीं होते हैं कभी, संजय कोई एक लफड़े में नहीं पड़ता है, इसका काम करो उसका काम करो, वो दलाली का काम नहीं करता है, अपना मिलिंद का वही व्यवसाय है तो वो करता है। बहुत सारे काम किए एकनाथ जी ने, ना नहीं बोलते वो मिलिंद को, उनको मालूम है आज नहीं तो कल ये अपने पास आने वाला है। संजय को लाएंगे तो मुश्किल है, संजय आएगा भी नहीं, अभी नहीं आएगा, और जाएगा तो पहले तो वो बोलता था अगर जिंदगी में ऐसी नौबत आ ही गई कि मुझे शिवसेना उभाड़ा छोड़नी पड़ी तो बोला मैंने ये महाराष्ट्र के इसमें नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट राहुल गांधी के पास जाऊंगा, उसके कांग्रेस में जाऊंगा। ऐसे बोलने वाले और भी है मेरे मित्र, एक आपकी जब मालूमात करे बता, जितेंद्र आव्हाड भी मुझे बोलता है कभी अगर शरद पवार जी ने नेतृत्व छोड़ दिया, ऐसा सूचक बात करते हैं ना हम लोग, और सुप्रिया सुळे के हाथ में ये गई
तो बोला मैं तो कांग्रेस में जाऊंगा, राहुल गांधी की कांग्रेस में जाऊंगा, तो कांग्रेस में जाएगा। तो छोड़ो, अपनी मूल मुद्दे पे आते हैं कि ये जो है तुम्हारा उद्धव, उसकी बागडोर आदित्य संभालेगा या नहीं संभालेगा। तो मैंने बहुत लोगों से बात की, तो सबको ऐसा लगता है कि उद्धव से बेहतर तरीके से, अधिक सुसंगठित रूप से आदित्य उद्धव की जगह ले सकता है। उद्धव की जगह क्या लेना है, उद्धव से बढ़िया काम करेगा वो। और उबाटा को जीने की कोई तमन्ना है और आशा है, तो उद्धव के नेतृत्व को विसर्जित करके उनको आदित्य को लाना चाहिए, ऐसा मेरा सलाह है। देखते क्या होता है, मगर कालाय तस्में नहीं, शायद काल के मन में होगा तो उबाटा का अगला लीडर आदित्य ही होगा। और अगर आदित्य ही लीडर होता है तो उबाटा की जरूरत नहीं रहेगी। शायद वो या तो बीजेपी में, या तो, मगर शक्यता कमी है शिंदे शिवसेना में, मगर बीजेपी में आदित्य जा सकता है। धन्यवाद।